बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो सद्गुरु की शरण में आकर उनकी आज्ञा में चलने से जीव के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आ जाते हैं। उसकी काग वृत्ति से हंस वृत्ति में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह झूठ को छोड़ सच का ग्राहक बन जाता है। आम इंसान ईश्वर की सत्ता को भूल बैठा है और स्वयं को ही करता धरता मानकर दिन रात झूठे धंधों में छुट्टी अटकाकर बहुमूल्य समय को नष्ट कर रहा है। इसी धोखे में आकर वह अपनी प्राध्याय को भी भूल बैठा है। एक संत ने अपने सेवक को सत्प्रेरणा दी कि कभी कभी कुटिया पर आकर थोड़ी सेवा करके अपने समय को सकारात्मक किया करो। सेवक ने कहा कि घर में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ। यदि मैं यहाँ सेवा करूँगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे कमाने से ही घर के सदस्यों का पेट भरता है। संत जी ने उसे समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु उस पर उनकी किसी भी बात का कोई प्रभाव न पड़ा। संत तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे जीव की किसी भी प्रकार से हानि सहन नहीं कर सकते। उन्होंने उसे वास्तविकता का बोध करवाने के लिए अंदर कमरे से लोटा लाने के लिए कहा। जैसे ही वह लोटा लेने गया, संत जी ने झटपट बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे 1 महीने तक उसी कमरे में रखा। वह उसके खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया। वह प्रतिदिन संत जी को अपशब्द बोलता और कहता कि उन्होंने तो मेरे बच्चों को भूखा मार दिया है। परंतु उधर जब उसके पड़ोसियों ने देखा कि फला आदमी तो 3 दिन से ही घर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने परस्पर सलाह मशवरा करके उसकी स्त्री वह बच्चों के खाने पीने का सारा प्रबंध कर दिया और यहाँ तक कि कुछ धन एकत्र करके उसके टूटे फूटे घर की सबकी मरम्मत भी करा दी। 1 महीने के बाद संत जी के कहने पर जब वापस घर लौट कर आया तो बच्चों को खाता पीता देखकर बहुत ही हैरान हुआ। घर की सुधरी हुई हालत देखकर असमंजस में पड़ गया। दौड़ा दौड़ा कुटिया में आया और संत जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। संत जी ने कहा कि तुम्हें प्राध्याय का बोध करवाने के लिए ही हमें यह सब कुछ करवाना पड़ा। संत शरण में जाकर सत्संग श्रवण कर जीव के कलिमल धुल जाते हैं, कर्मों के खाते कट जाते हैं। आत्मा सच्चा सुख पाकर आत्मविभोर हो उठती है। इसलिए कर्णवहार मालिक को जानकर मैं की बोली मत बोला करो। सदा तू ही रट लगाकर मालिक की गुणवाद गाने में ही जीव की भलाई है। इसलिए सदा सद्गुरु की जय जयकार करो। मन का स्वभाव कि वह माया के समान देखकर चंचल हो उठता है। संत महात्मा मन की चंचलता को दूर करने के लिए तथा मायावी पदार्थों की ओर पीठ करने की युक्ति बताते हैं। केवल रूहानी संत सद्गुरु ही भजन अभ्यास का साधन बताने में समर्थ होते हैं। जब मनुष्य के मन का झुकाव भजन अभ्यास की ओर हो जाता है, तब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। वैराग्य के चाबुक से ही यह मन नियंत्रण में आ जाता है। वैराग्य का अर्थ है विषय विकारों से मन की उपरामता। जब यह जीव सद्गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से अपने मन को विषय विकारों से हटाकर भजन अभ्यास द्वारा नाम वह शब्द में लगाता है, तब मन की समस्त उद्दटता समाप्त हो जाती है
और सिधाए हुए घोड़े की तरह इस मन रूपी अश्व पर सवार हो आत्मा निज देश की यात्रा करता है। प्रारंभ में मन को वश में करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, लेकिन नित्य नियम अनुसार चित्तवृत्ति को एकाग्र करने से मन की उछल कूद प्रतिदिन कम होती जाती है। यह कार्य जिज्ञासु को दृढ़ संकल्प से करना चाहिए, तभी से उसे सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे मन को भजन अभ्यास में रस आने लगता है, तब इस पर माया के पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परम संत श्री कबीर साहिब जी जीवों को चेतावनी देते हुए कथन करते हैं कि हे जीव, तू उस दिन को याद कर जबकि माता के गर्भ में तेरे पाँव ऊपर और नीचे था अर्थात तू उल्टा लटका हुआ था। उस दुख से पीड़ित होकर तू उस समय परमात्मा से विनय करता था कि हे प्रभु, मुझे एक बार इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो। मैं संसार में जाकर हर समय तेरा भजन सुमरन करूँगा। परंतु होता क्या है कि जीव संसार में आकर मायावी धंधों में पढ़कर अपनी वास्तविकता को नितांत भूल जाता है। जीव को माया की दलदल में फंसा देख सत्पुरुषों को करुणा हो आती है। वे जीवों को अपना कर्तव्य सुझाने हेतु संसार में आते हैं, क्योंकि इस भूल का कितना दुखदायी परिणाम निकलता है, इसका स्पष्टीकरण वर्णन निम्नलिखित दृष्टांत चरित्रार्थ करता है। प्राचीन समय की एक प्रचलित कथा है कि एक देहाती गवार को पेट दर्द की शिकायत हुई। उस गांव में कोई हकीम या वैद्य न था। वहां से कुछ कोस पर एक शहर था। वह देहाती वहां के वैद्य के पास गया। वैद्य ने रोग देखकर दवा दे दी और साथ ही कहा कि घर जाकर भोजन न करना। उसने पूछा, तब क्या खाऊं? वैद्य ने बताया कि खिचड़ी बनाकर खा लेना। देहाती बेचारा सीधा साधा था। उसने कभी खिचड़ी का नाम तक न सुना था। वैद्य से पूछा कि महाराज, खिचड़ी क्या चीज़ होती है? वैद्य ने उत्तर दिया, तुम केवल खिचड़ी का नाम याद रखना। गांव में जाकर किसी से पूछ लेना कि खिचड़ी क्या चीज़ होती है, वह तुम्हें बता देंगे। सीधे साधे देहाती ने ऐसा ही किया। शहर से निकलते ही वह लगा खिचड़ी खिचड़ी रटने। पहले तो वह मन ही मन रटता रहा, फिर लगा जोर जोर से पुकारने। उसने सोचा कि इस प्रकार खिचड़ी शब्द याद रहेगा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो वह हाथ मुंह धोकर पानी पीने लगा। पानी पीते समय खिचड़ी रटन बंद हो गई। पानी पीकर उठा तो वह शब्द भूल चुका था। अब लगा दिमाग दौड़ाने के कि वैद्य ने खाने को क्या बताया था। कई बार दिमाग लड़ाने पर अंत में उसके मस्तिष्क में यह विचार आया कि खाचड़ी, ऐसा ही कोई एक शब्द वैद्य ने बताया था। अब पूर्वतः लगा जोर जोर से रटने, खाचड़ी खाचड़ी। मार्ग में एक खेत पड़ता था। उसमें बाजरे की फसल तैयार खड़ी थी। किसान खेत से चिड़िया उड़ा रहा था। उधर से गुजरता हुआ यह देहाती अपनी ही धुन में खाचड़ी खाचड़ी जोर जोर से पुकारता चला जा रहा था। किसान ने जब यह आवाज़ सुनी तो सिर से पांव तक गुस्से में भर उठा और कहने लगा, अरे मूर्ख, यहाँ तो हम खिचड़ी को उड़ाते उड़ाते पसीना पसीना हो रहे हैं और तू कहता है कि खाचड़ी खाचड़ी। किसान ने दौड़कर उसकी गर्दन पकड़ी और 2-4 तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए। बोला, क्यों वे? तेरे बाप का खेत है क्या जो तू कहता है खाचड़ी? मेरा तो इन
चिड़ियों को उड़ा उड़ा कर नाक में दम हुआ जा रहा है और तू कहता है खा ले, खा लो, खा लो। वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ बोला, भले आदमी, मैं तो निर्दोष हूँ। मैं तो वैद्य का बताया पाठ घोट रहा हूँ। अब जो तुम बताओगे वही मैं कहूँगा। किसान कड़का अब आया सीधी राह पर, खबरदार कभी ऐसी बात मुँह से न निकालना। कहो कि उड़ चिड़ी देहाती बोला, अच्छा यही कहूँगा। और उड़ चिड़ी कहता हुआ अपने गांव की तरफ बढ़ गया। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि आगे एक बहेलिया जंगल में जाल बिछाए बैठा था। इधर उधर फुदकती हुई चिड़िया दाने के लोभ में जाल के नज़दीक हो रही थी और संभव था कि वे जाल में फंसी जाती। इतने में यह उधर से निकला। इसकी उड़ चिड़ी की ऊंची आवाज़ से जाल के निकट आती हुई सब चिड़िया उड़ गई। यह देख व्याध ने आप देखा न ताब, बेचारे देहाती को जा पकड़ा और लगा उछाल कर मारने। अब कमबख्श, मैं चिड़ियों को जाल में फंसा रहा हूँ। मैं क्या तेरे बाप का नुकसान करता हूँ जो तू कहता है उड़ चिड़ी बोल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। देहाती बेचारा मार खाकर भौचक्का तो हो ही रहा था, पर फिर भी हाथ जोड़कर कहने लगा, जैसे उस खेत वाले ने कहा था कि वैसे ही तो कह रहा हूँ। अब तू ही बता क्या कहूँ। व्याध बोला, अब यो कह, आते जाओ फंसते जाओ। बहुत खूब, ऐसा ही कहूँगा। कहकर वह चलता बना और कहता जाता था, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। दूसरी ओर से चोरों का दल जा रहा था। वे किसी धनाढ्य घराने में चोरी करने जा रहे थे। यह ऊंची आवाज़ में आते जाओ फंसते जाओ कहता हुआ चला जा रहा था। चोरों ने जब यह सुना तो उसे पकड़कर घर धर पीटा। बोला, अरे नालायक, तेरे बाप का घर तो नहीं लूटा हमने जो हमें कह रहा है आते जाओ फंसते जाओ। वह बेचारा फिर हाथ बांधकर भय से कांपता हुआ बोला, अच्छा जो आप कहोगे मैं वही कहूँगा। चोर उसे वेतहासा पीट कर बोला, देख ऐसा नहीं कहे, तुम कहो कि ये रख आओ और ले जाओ। भोले देहाती ने, अच्छा अब यही कहूँगा। यहाँ से मार खाकर बेचारा यही रटते हुए चलने लगा। ये रखाओ और ले जाओ। मार्ग में एक गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। ग्रामवासी मृतक को उठाकर उसी रास्ते में जा रहे थे। इधर से उसकी आवाज़ को उन्होंने सुना कि ये रख आओ और ले जाओ। अब वे सब दुखी तो पहले से ही थे। इसके शब्दों ने उनके कटे पर नमक छिड़का। ऐसे शोक के समय भी इस अनाड़ी को हंसी करने की सूझ रही है। उनमें से कुछ एक ने उसे जा पकड़ा और मार कर अधमरा कर डाला। उन्होंने कहा, अरे अक्ल के धनी, क्या कहता है। ऐसे समय में तो कहना चाहिए कि ऐसा दिन भगवान किसी को न दिखाए। देहाती गिड़गिड़ाया बोला, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ। जैसा तुम कहते हो वैसा ही कहूँगा। जिस प्रकार उस रुग्ण देहाती को वैद्य ने पथ्य के लिए खिचड़ी खाने को बताई थी, किंतु वह उस शब्द को भूलकर दुखों का शिकार बना। इसी प्रकार ही संत सद्गुरु भी जीव को जिसकी आत्मा जन्मों से रोगी है, पथ्य के सेवन करने के लिए नाम रूपी औषधि बताते हैं। यह जीव के रूहानी रोगों के लिए रामबाण औषधि है, पर जीव मालिक के नाम को मायावी कीच में धंसकर नितांत विस्मत कर बैठा है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद उसे 84 लाख योनियों का मुंह देखना पड़ता है।
कभी शेर जैसी हिंसक योनि प्राप्त करता है तो कभी सांप बिच्छू बनकर प्राणी मात्र के लिए वह रूप तथा दुखप्रद बन जाता है। प्रत्येक जन्म में चाहे पशु योनियों हो अथवा कीट पतंगे शरीर में ले पर मात्र इसी प्रभु नाम को विस्मृत करने का ही प्रत्येक प्रमाण है, जिसके कारण घोर दुखों व कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतएव प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि मानव जन्म में ये वह सद्गुरु के बताए हुए सच्चे नाम को हर समय स्मरण रखे, क्योंकि संत सत्पुरुष ही जीव को इन नरक योनियों के कष्ट कलेशों से निवृत्ति दिलवा सकते हैं। अतः सदैव सद्गुरु का प्रदान किया हुआ नाम ही जपते रहना चाहिए, जिससे 84 लाख योनियों के कष्टों का सामना न करना पड़े। गुरुमुखो।